ओके, सो लास्ट डे हमने क्या डिस्कस किया था, मैं आपको पहले स्टॉक्स दिखा देता हूँ। आज मार्केट पूरे दिन साइडवेज थी और एक्सपेक्टेड थी कि डीपीआर के बाद एक पावर कैंडल बनने वाली है, जो कि 2 दिन से मार्केट पेंडिंग थी। और आज मार्केट ने एंड ऑफ द डे मतलब 3 बजे के मूवमेंट पे आके मार्केट ने ऑल टाइम हाई को, रिसेंट हाईज को, इन द सेंस कि 2 दिन के हाई को ब्रेक कर दिया। पावर कैंडल फॉर्म हुई है। आज हमने पूरे दिन ऑप्शन सेल किया था, नो प्रॉफिट नो लॉस पे काट दिया इस मूवमेंट पे। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे स्टॉक्स को। तो एच डी एफ सी बैंक, एज पर प्लान, जहां जहां प्लानिंग की गई थी कि भाई मार्केट सपोर्ट से ट्रैप करेगी तो प्लान करेंगे, बट बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखी। एट द सेम पॉइंट पे आप एसबीआई को देखिए ध्यान से। जैसे जैसे हमने प्रीवियस डे पे मार्किंग्स करी हुई थी अपने लेवल्स को, उसी लेवल से मार्केट ने रिवर्स किया है। उसी मार्केट ने वापस उसी लेवल पे आकर रिटेस्ट किया है और क्लोजिंग हुई तो अपने लेवल्स पे ही क्लोजिंग हुई है। इट शोज कि जो प्रीवियस डे का हाई लो क्लोजिंग होता है, उसी पे ही हमारा जो ट्रेडिंग होगा वो उसी प्लेटफॉर्म पे करेंगे, उसी लेवल्स पे ही करेंगे, किसी और लेवल्स को ट्राई भी नहीं करेंगे। और आपके सामने एक भी मार्केट ने ऐसा नहीं हुआ कि इस लेवल्स के अलावा भी मार्केट ने परफॉर्म किया। चाहे वो एसबीआई हो या एचडीएफसी बैंक हो या हमारा निफ्टी हो, सब में सेम सेटअप, सेटअप इन द सेंस कि सब में सेम लेवल से मार्केट ने प्रॉपर रिस्पेक्ट दिया है। ठीक है, उसी रेंज पे थी। अब हम नेक्स्ट डे के लिए कैसे प्लानिंग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी क्या बन चुकी है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने डीपीआर प्लस पावर दे रखा है। इट शोज कि मार्केट ने क्या कर दिया, इम्पल्स और करेक्शंस डन कर दिए। अब हमारा नेक्स्ट सेटअप क्या होना चाहिए, हम सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी को ही देखेंगे। अगर मार्केट ने बाइंग अपॉर्चुनिटी दी है तो आपको बाई करना चाहिए। दूसरी बात, मार्केट ने 2 दिन के हाई को ब्रेक किया है, 2 दिन के हाई को ब्रेक किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, तो आप इस लेवल को मार्क कर लीजिए। अगर मार्केट लेट सपोज कल फ्लैट ओपनिंग करती है, फ्लैट ओपनिंग अगर मार्केट करती है और इस लेवल के आसपास कहीं सपोर्ट लेगी, अब फिर बाई कीजिएगा। हम डायरेक्शन बाइस पे ही जाएंगे। अभी इम्पल्स मूव से ब्रेकआउट किया, करेक्शन पेंडिंग है। हो सकता है मार्केट गैप डाउन खुल के यहाँ सपोर्ट ले ले। तो अपने हिसाब से जो भी आपको लगता है कि पावर कैंडल मार्केट फॉर्म कर रही है, आप उस कैंडल पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। टारगेट जो हमारा होगा, पहला तो लेवल यहीं पर है, 600 के आसपास के लेवल, ये 575 के आसपास के लेवल्स हैं, तो रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा देखोगे आप तो 2 जुलाई और 1 जुलाई दोनों के हाईज ऑलमोस्ट सेम है। तो इस लेवल के बदले आप क्या करो, आप इस लेवल को हाई मार्क कर लो। यानी कि 25,000 जो 600 का रेंज है ना, वो हमारे लिए फिक्स्ड है। अगर हम यहाँ कहीं बाइंग करेंगे तो हमें नियर अबाउट 120 पॉइंट्स का टारगेट इजीली मिल जाएगा। अगर मार्केट गैप अप खुल के गैप फिल करती है तो बहुत अच्छी बात होगी, ये टारगेट हम इजीली प्लान कर सकते हैं। ठीक है, गैप डाउन जाएगी या मार्केट लेट सपोज नीचे के टारगेट्स देती है तो नीचे का ट्रेड आप मत करना। नीचे मार्केट आपको जानबूझकर बुलाएगी, बट आपको नीचे का ट्रेड अब प्लान नहीं करना है, क्योंकि मार्केट ने 2 दिन के भाव को तोड़ के सस्टेन कर दिया, क्लोजिंग करी हुई है। एक बहुत अच्छी बुलिश साइन है ये। तो अगर ट्रैप करे तो शॉर्ट मत करना, रियल टाइम पे कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज का वेट करना। अगर इस लेवल की ट्रैपिंग होती है तो सीधा बाई कर लेना। तो निफ्टी पे एक ऊपर ही लेवल से, अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करेगी तब जाके हम फिर नेक्स्ट लेवल पे ट्रेड प्लान करेंगे। नेक्स्ट जो लेवल से हमारा वो है, इसके अकॉर्डिंग हमारा 25,650 पे। ठीक है, 25,650 के लेवल्स हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे पास टारगेट के लिए 128 पॉइंट्स हैं। और क्लोजिंग के अकॉर्डिंग इसको भी आप मार्क कर लो। तो हम सिर्फ ऊपर के ट्रेड प्लान करेंगे, किसी भी लेवल्स की ट्रैपिंग होती है हम सिंपल बाई प्लान करेंगे और अपने हाईस को टारगेट की तरह मार्क करेंगे। एक्सपेक्टेड है कल भी मार्केट साइडवेज रहे, क्योंकि एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस और 3 रेजिस्टेंस। अब मार्केट अगर रेंज बाउंड हो गई, लेट सपोज अगर मार्केट ये 120 पॉइंट्स के अंदर ही कंसोलिडेट कर गई, तो चांसेस है कि आपके जो प्रीमियम है बहुत ज्यादा डिके कर देंगे, क्योंकि इंडिया की जो विक्स है ना बिल्कुल नॉर्मल है, 12 पे चल रही है। तो एक ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा। सर रेंज बाउंड है तो आप सेलर सेलर का काम भी कर सकते हो। अब हम समझते हैं एचडीएफसी पे। एचडीएफसी पे बैंक ने अगेन पावर कैंडल फॉर्म करी हुई है। हमेशा, अभी आपको कुछ दिन पहले भी बोला था कि ये जो कैंडल है ना जानबूझ के बुलाती है। इस कैंडल पे ना लोग जानबूझ कर आते हैं शॉर्ट करने के लिए, है कि नहीं है। इस रेड कैंडल पे बहुत लोग शॉर्ट करने के लिए आते हैं, आते हैं कि नहीं आते हैं। लोगों को लगता है कि भाई ट्रैप हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बट जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होती है, ये इम्पल्स और करेक्शंस मूव होते हैं ये।
मार्केट जब तक करेक्शन नहीं लेगी, इम्पल्स की तैयारी कैसे होगी? तो आप इसके अकॉर्डिंग एचडीएफसी में अगर स्विंग पे जाना चाहो, स्विंग पे जा सकते हो, बहुत प्यार से स्विंग पे जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। टारगेट मार्क करनी हो तो टारगेट आप एक काम करो, पिवट्स लगा के आप टारगेट मार्क कर सकते हो। मैं आपको वो सिखाता हूँ पिवट्स कैसे लगाते हैं। पिवट्स पॉइंट स्टैंडर्ड्स पे क्लिक करना, ऑल टाइम हाई पे जब भी मार्केट हो, और तो आपको हमेशा पिवट्स पॉइंट पे जाना चाहिए। नंबरिंग में 100 कर लो, और टाइम फ्रेम को आप मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे शिफ्ट करके अपने रेजिस्टेंस को देखो। तो 2100 का वैसे ओवरऑल स्विंग का टारगेट आपको मिल रहा है। शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए आप मंथली का टारगेट ले सकते हो। तो मंथली बेसिस पे छोटा टारगेट ये 50 पॉइंट्स का। तो ये आपके स्विंग के लिए दो टारगेट हो सकते हैं। 5% का आरओआई आपको मिल जाएगा अगर आप फ्यूचर्स वगैरह पे जाओगे, तो अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं फॉर स्विंग ट्रेडिंग ओनली, ठीक है। बट जब इंट्राडे की बात करेंगे तो इंट्राडे पे हमारे जो लेवल्स बनेंगे वो एक बार ध्यान से देख लेते हैं। तो पहला हमारा जो टारगेट एरिया वो ये है। एक्सपेक्टेड है मार्केट गैप अप खुल सकती है, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है जब भी मार्केट 2 दिन के हाई को ब्रेक करके क्लोज करती है, अचानक मतलब 2:30 बजे के बाद मूवमेंट अगर आती है और 2:30 बजे के बाद मार्केट ने अचानक मूवमेंट दिया और दिन के हाई को तोड़ दिया या दिन के लो को तोड़ दिया, तो एक्सपेक्टेड है कि अगले दिन मार्केट या तो गैप अप खुलेगी या तो गैप डाउन। अगर डे लो को तोड़ दिया अचानक से, पूरे दिन साइडवेज है और अचानक से इसने डे लो को तोड़ दिया, तो मार्केट गैप डाउन खुलती है, चांसेस है। अगर मार्केट ने अचानक 2-3 दिन के हाइस को ब्रेक कर दिया, ये जो हाइस एरिया थी ना, ये लगभग लगभग कितने दिन की हाइस थी अगर आप कैलकुलेट करो, तीन, ठीक है, तीन, सॉरी, 4, 4 के अलावा 7 और 8, 3 दिन के हाई को मार्केट ने ऑलमोस्ट ब्रेक करके क्लोजिंग करी है। ऊपर के ट्रेड जा सकते हैं, दो टारगेट्स हमारे ऊपर के लिए होंगे। शॉर्ट पे जाना मत, शॉर्ट करोगे आप ट्रैप हो जाओगे। शॉर्ट पे मत जाना, सिर्फ बाई पे जाना। इन तीनों ही लेवल्स पे कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, पावर कैंडल समझ आती है, ट्रैपिंग समझ आती है, रिवर्सल समझ में आते हैं, ब्रेकआउट समझ में आते हैं। जिस भी पैटर्न को आप जानते हो, जिस भी सेटअप को आप जानते हो, आप उस पर ट्रेड प्लान कर सकते हो। एसबीआई ने भी सेम वही किया है, पावर कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया है, ठीक है। बट ये बहुत अच्छी पावर कैंडल नहीं है, ये इनसाइड कैंडल है। इनसाइड कैंडल्स इन द सेंस कि रेड कैंडल के सारे अंदर बनी हुई है, अभी तक हाई का ब्रेकआउट नहीं किया है। तो इस पे हम कैसा प्लान करने वाले हैं? इस पे कैसा प्लान करने वाले हैं? इस पे आप एक लेवल्स ये मार्क कर लीजिए, ठीक है। हाइस का जो एरिया वो ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है हमारा। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो पहली बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारी यहाँ बनेगी, ठीक है। इस हाइस के आसपास 15 पे ले लो आप। 15 पे हो जाएगा आपका 3 जुलाई। इस रेंज के बाहर ये ट्रेड प्लान कीजिएगा, क्योंकि एसबीआई ने क्या किया हुआ है, ग्रीन कैंडल दे दिया है, बट उसने प्रीवियस किसी भी अच्छे, जैसे बाकी सब जो भी निफ्टी और स्टॉक्स हो गए, उन्होंने 3, 4, 5 जुलाई सबके ऊपर के लेवल्स को क्रॉस कर दिया है, बट एसबीआई ने क्रॉस नहीं किया अभी तक। तो एक्सपेक्टेड है अगर गैप अप खुलती है यहाँ पर, तो इसको बोलेंगे ब्रेकअवे गैप। ब्रेकअवे मतलब क्या होता है? ब्रेकअवे गैप ये होती है कि मार्केट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स को, अगर इंट्राडे पे 4 दिन के हाईज लोस को ब्रेक नहीं कर पाती है, तो मार्केट एक्सपेक्टेड है कि ब्रेकअवे गैप खोल के इस लेवल को ब्रेक करे। और जब भी ऐसा होता है फिर आपको रनअवे की शुरुआत होती है, मतलब 2 दिन तक आपको मार्केट ऊपर की तरफ दिख सकती है। तो इस लेवल के ऊपर निकले तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इंट्राडे के अकॉर्डिंग हम लेवल्स को मार्क करते हैं, तो हमारा जो लेवल होगा वो 2 तारीख के हाई के आसपास का लेवल होगा, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे क्लोजिंग। तो हमारा ये टारगेट होगा, इसके लिए हम ट्रेल करेंगे। और ये ट्रेलिंग इज अबाउट, ये जो ट्रेल होगा वो तकरीबन 80.84 का है, तो ठीक है। गैप अप खुलती है तो आपको ये दोनों टारगेट मिल सकते हैं एसबीआई पे, क्योंकि ब्रेकअवे गैप ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड है। 4 दिन का रेंज पे मार्केट क्लोज कर रही है, एक ब्रेकअवे गैप होकर ग्रीन कैंडल देगी, जरा सी मार्केट पुल बैक लेगी, आप सिंपल ट्रेड प्लान करके इसको और इसको टारगेट एज अ टारगेट मार्क इजिली कर सकते हो, ठीक है। सो एचडीएफसी, एसबीआई एंड निफ्टी, दैट्स इट। इसी 3 स्टॉक्स को हम ट्रेड प्लान करेंगे और एचडीएफसी पे हम स्विंग भी जा सकते हैं। सो ये रहा कल का एनालिसिस। हम कल के होमवर्क को आज ही कर लेते हैं, अगर कल कुछ बाइंग और अपॉर्चुनिटी मिलती है हम इसी लेवल्स के अकॉर्डिंग ही बाइंग और सेलिंग प्लान करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।